जय श्री राम दोस्तों। आरयूएच बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड को लेकर कुछ अपडेट है कि ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन होगा। और ये जो आपके सामने आपको न्यूज़ दिख रही है, ये काउंसलिंग को लेकर ही कुछ गड़बड़ हो रही है प्राइवेट कॉलेजों में, जिसके कारण हाई कोर्ट में फैसला गया है जो कि वो सुनाएगा 13 तारीख को। तो ये सभी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। और जिसने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया उसका एडमिशन होगा नहीं, इसमें पूरी दी हुई है। तो 17/2024-25 कॉलेजों में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने वाले छात्र ही ले सकेंगे एडमिशन। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जिसने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए वही एडमिशन ले सकता है। अब जो यूनिवर्सिटी ये तय किए कि प्री एग्ज़ाम दिए वहीं एडमिशन, उससे एडमिशन होगा, तो प्राइवेट कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकती। अगर आप उन में फंस जाते हो तो फिर फंस जाते हो, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दी है और वो भी एडमिशन ले लिए, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसे में यूनिवर्सिटी आपसे पैसे भी ले लेगी और अब नहीं जाके तो आपको 4 साल के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि आगे जाके ये जो पूरा रिकॉर्ड छटता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपको जाके जो डिग्री मिलेगी फाइनल में, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप ये समझ आइए कि जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए वही एडमिशन ले सकता है, और डायरेक्ट एडमिशन है नहीं कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन हो जाएगा। और इसमें ये दिया हुआ है कि प्रदेश भर में नर्सिंग कॉलेजों में 17-24-25 की प्रवेश प्रक्रिया पिछड़ गई है। ये क्यों पिछड़ गई है? क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजों के कारण पिछड़ गई है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिए हैं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में थोड़े थोड़े स्टूडेंट, जिसके कारण यूनिवर्सिटी को कुछ समझ आ नहीं रहा है। और आपको पता है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो दिया हुआ था कि आपको रिकॉर्ड देना है कि जांच पड़ताल चल रही थी, और वो उन जांच पड़ताल का रिकॉर्ड आरयूएच यूनिवर्सिटी में देना था कि इन्होंने क्यों, कुछ कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ली थी, तो इसी कारण पिछड़ गई है ये काउंसलिंग। और इसमें दिया हुआ है जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग इनके होने थे एडमिशन, और 83,576 अभ्यर्थियों आवेदन किया था, देख सकते हो। फिर उसके बाद में 61,662 अभ्यर्थी शामिल हुए थे इसके अंदर। फिर आईएनसी ने हालांकि आईएनसी ने 30 नवंबर तक नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम तारीख तय की थी। आप सभी को पता है कि 30 नवंबर तक आईएनसी ने ये किया था कि आप 30 नवंबर तक एडमिशन लेना है। पहले तो सितंबर था, फिर अक्टूबर किया गया, फिर नवंबर किया गया, और नवंबर में इन तीनों में कहीं भी एडमिशन हुआ नहीं है। कहने का मतलब है नवंबर में जाके लास्ट में तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है, लेकिन पूरी काउंसलिंग हुई नहीं है। आईएनसी का मानना था कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग सभी का होगा, लेकिन अभी तक तो जीएनएम के फॉर्म ही नहीं आए, और बीएससी नर्सिंग की तो काउंसलिंग ही अभी चल रही है। और इसके अंदर हाई कोर्ट का क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर इसमें देख सकते हो कि प्री नर्सिंग टेस्ट देने वाले छात्र ही को मिलेगा प्रवेश। जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वही एडमिशन ले सकते, इसमें ये दिया है। और कोर्ट के आदेश पर ही नर्सिंग कॉलेजों को वर्तमान सत्र की संबद्धता जारी की जाएगी। अभी ये क्या संबद्धता है वो तो इन्हीं को पता है क्या है। सॉरी, इसमें आप देख सकते हो प्रदेश भर में नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और एमएससी की 50,000 सीट है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश 3 सत्रों के छात्रों को भविष्य अभी अंधेरे में है। 2 सत्र के छात्रों को फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो तो चुकी, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी हुआ नहीं है फर्स्ट ईयर का। नर्सिंग फर्जीवाड़े का खुलासा सीबीआई की जांच में होने के बाद से नर्सिंग कॉलेजों की छवि पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में मान्यता व संबद्धता जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए कौन आएगा। इसके अलावा अभी तक संबद्धता व मान्यता का मामला अटका हुआ है। तो ये जो फैसला आएगा वो 13 को आएगा हाई कोर्ट से, तो देख लेंगे कि 13 को क्या है। और रही बात ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग की, तो आपको बता दूं कि ये जिस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है उसी को देखते हुए ये जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होगी। क्योंकि अगर ऑफलाइन हुई तो फिर तो कुछ कहना ना कहना समान है। क्योंकि
फिर तो प्राइवेट में वैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है और वैसे और चल जाएगा। तो इसी के कारण आपको पता है कि यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी कुछ समझ नहीं पा रही है। तो इसलिए हाई कोर्ट में कुछ फैसला चल रहा है, सभी कॉलेजेस का चल रहा है, ऐसे आरएचएस का नहीं, पूरी आईएनसी के तहत जितनी भी कॉलेजेस है उन सभी का है। तो आपको जिन भी कॉलेजों से कॉल आ रहे हैं या फिर आप खुद जाके डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप मत करवाओ, आपको जाके आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्जीवाड़ा अभी पूरी तरह ख़त्म हुआ नहीं है। ये धीरे धीरे फर्जीवाड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि सीबीआई में जांच चल रही है। तो आपको पता है सीबीआई कितनी बड़ी है। तो सीबीआई में जांच चल गई कॉलेजों की, तो देख सकते हो कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इसलिए आप एक बार रुक जाइए, कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिए, उनको कॉल करने दो। और आप भी डायरेक्ट एडमिशन मत लो, एक बार जब तक मॉपअप राउंड नहीं होता है उसके अंदर ले सकते हो। और वो भी कौन ले सकता है? जिसने इंट्रेंस एग्ज़ाम दी है। बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन होगा नहीं। और रही बात थर्ड राउंड कभी स्टार्ट होगा, तो ये 10 तारीख के आसपास में होगा, क्योंकि 13 तारीख को हाई कोर्ट करेगा। अब ये हाई कोर्ट का कारण है, तो 13 तारीख के आसपास में ही होगा, क्योंकि उससे पहले होगा नहीं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन ना लें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।